वेडनेसडे और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैं पूरे 2 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ अपना। कल भी मैंने नहीं बनाया था और परसों भी नहीं बनाया था। आई थिंक आज बना रही हूँ मैं। और फेस देख के आपको लग ही रहा होगा बहुत डल हो गया है क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं हो रही थी। कल क्या हुआ एक्चुअली, कल मॉर्निंग से ही जैसे मैं उठी उसके बाद से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया और इतना तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। और कल से ही यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट वगैरह किया, पोहा खाया, लेकिन वो भी फिर ज्यादा नहीं खाया गया, मैंने छोड़ दिया। फिर ज्यादा ही दर्द होने लगा तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। मतलब लॉकडाउन की वजह से पुलिस सब जगह पे चेकिंग कर रही थी रोड में। तो आधे 1 घंटा में हॉस्पिटल पहुंचने में लगे। वहां पहुंचने तक बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा था। उसके बाद रास्ते में मुझे वोमिटिंग हो गई। कार से निकल के मैंने वोमिटिंग करी और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे। मैं डबल मास्क पहन के गई थी, सारा मास्क वास्क निकाल दिया, स्कार्फ निकाल दिया। उस टाइम तो बस वोमिटिंग कर रही थी मैं, बस किसी चीज का ध्यान नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ। फिर हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे भी बहुत तेज दर्द हो गया। उसके बाद लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है क्योंकि ना उससे पहले परसों रात में मैंने एग करी बनाई थी। तो वैसे तो कभी हुआ नहीं एग करी से मुझे वैसे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि एग खाने से हो गया हो क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो उन्होंने हल्का फुल्का खाने के लिए कहा और वो 3 दिन की मेडिसिन दी थी। तो दवाई मैंने खाई, उसके बाद दर्द वगैरह ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वॉमिटिंग हुई, लूज मोशन भी हो ही रहे थे। तो ORS का पानी मैं कंटिन्यू पी रही हूँ और दर्द तो उस टाइम पे ठीक हो गया था। 1-2 घंटे बाद दर्द में बिल्कुल आराम मिल गया था। लेकिन शाम के टाइम पे क्या हुआ ना, एक तो वीकनेस इतनी हो गई थी, वॉमिटिंग 2 बार वॉमिटिंग हुई और लूज मोशन हो गए तो बॉडी वीक हो गई काफी ज्यादा। तो वीकनेस बहुत हो गई और फिर शाम के टाइम पे मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया। पहले चेक किया तो 99 था। तो उस टाइम पे मैंने एक टैबलेट ले ली थी फीवर की। मैंने सोचा कहीं ज्यादा ना हो जाए तो उस वजह से फीवर की एक टैबलेट ले ली। और फिर जैसे ही रात हुई, खाना भी मैंने कल नहीं बनाया। खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, खड़ी हो रही थी ना, पैर ऐसे कांप रहे थे मेरे। तो खाना लंच भी हस्बैंड ने बनाया और डिनर भी उन्होंने बनाया। तो मैंने कल कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन लेटी हुई थी मैं। तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर शाम को खाना वगैरह खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। जब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी ना तो मैंने फीवर चेक किया तो 101 फीवर था उस टाइम पे। तो फिर से मैंने एक टैबलेट फीवर की और ली। तो जैसे मुझे टाइफॉइड हुआ था ना दिसंबर में, जब मैं घर गई थी पिथौरागढ़, तो उस टाइम पे भी सेम यही सिम्टम थे। और जब भी मुझे टाइफॉइड होता है और यही सिम्टम्स आते हैं कि ठंड लग के फीवर आता है, हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है और इस तरीके के कई सारे सिम्टम्स मुझे लग रहे थे। तो फिर आज मॉर्निंग में हम लोग टाइफॉइड का सैंपल लेके आए हैं टाइफॉइड टेस्ट कराने के लिए। उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी। और वैसे तो टाइफॉइड में क्या होता है ना, 1 साल तक भी पॉजिटिव आया है मुझे। अभी रिसेंटली दिसंबर में तो हुआ है, तो जहाँ तक चांसेस हैं वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ कल से, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिन भर लेटे लेटे भी फिर एनर्जी और एग्जॉस्ट हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता दिन भर लेटना। तो इसलिए मैं छोटे मोटे काम कर रही हूँ, बीच बीच में रेस्ट भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। तो अब जाके थोड़ी सी हिम्मत हो पाई है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो मैंने सोचा अपडेट कर देती हूँ क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि क्या हो गया। तो वैसे कोविड के मुझे कोई सिम्टम नहीं लग रहे हैं, बस मुझे फीवर आया था कल। अभी फीवर भी नहीं है। मेडिसिन मैंने ली थी, टेस्ट है, स्मेल है, गले में भी कोई दिक्कत नहीं है, खराश वगैरह। तो कोविड टेस्ट नहीं कराया और ना ही डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला क्योंकि फीवर कल ही आया था रात को। तो मे भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो, फूड पॉइजनिंग हो गई थी ना। तो देखते हैं क्या होता है, रिपोर्ट का इंतजार रहेगा शाम तक। बाकी खाना अभी हल्का ही रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने। अभी मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। मूंग की दाल मैंने बॉईल किया, मूंग की दाल और रोटी बनाऊंगी मैं। और करेले की सब्जी खाने का मन कर रहा है तो करेले मैंने पील ऑफ करके रख लिए हैं। और कल तो एक तो कल से यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था ना, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पेट में दर्द हो रहा था, ऊपर से पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। आधे घंटे तक हम ट्रैफिक में फंसे रहे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी, पेट में दर्द हो रहा था और ट्रैफिक में हम फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से। तो वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल था, मैं ही जानती हूँ वो कैसे निकला वो टाइम। वीकनेस है उसके लिए मैं ORS का पानी पी रही हूँ। इसमें मैंने ORS का पैकेट डाल के रखा हुआ है, काफी सारे पैकेट ला के रखे हैं ORS के, और मैं पानी पीते जा रही हूँ। तो इसलिए कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि खाना पीना एकदम से छोड़ दिया ना तो कमजोरी बहुत हो जाएगी। तो इसलिए बीटरूट का जूस भी पिया है मैंने मॉर्निंग में। और खाना तो खाया नहीं गया, ब्रेड खाई थी
बाकी पानी में कंटिन्यू पी हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बस खाने पीने का ध्यान रखना है, रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, दाल बॉईल कर दी है और क्लीनिंग भी आज हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी क्लीनिंग करने में। मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया था, उन्होंने पोछा लगाया, बर्तन वगैरह धोए और कपड़े भी उन्होंने ही धोए, खाना भी उन्होंने बनाया, ब्रेकफास्ट भी उन्होंने बनाया, तो काफ़ी हेल्प किया। मैंने कहा अभी आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा काम कर लेती। यही था आज का अपडेट, क्या हुआ कैसे हुआ। अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में भी अच्छे से नहीं खाया था और मुझे भूख लग रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो खा नहीं सकती, दाल रोटी खाऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दाल मैंने बॉईल करी थी ना, उसमें पानी बिल्कुल कम हो गया है, पूरी सूख गई है दाल, ऐसे बन गई दाल कम, ये खिचड़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसमें मुझे पानी डालना पड़ेगा और गर्म पानी डालूंगी, उसके बाद इसको और पकाऊंगी। और बिना तड़के वाली दाल मुझसे खाई नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी सिंपल वाला। और प्याज भी मैंने काट लिए हैं, प्याज काट के रख लिए, और इसमें मैंने करेले पील ऑफ करके रखे हैं, नमक डाल के रख दिया है। नमक डालने के से इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। और नमक डालने के बाद ना मैं इसको आधे घंटे रेस्ट पे रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको वॉश करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कड़वापन वैसे रह जाता है। आप चाहें तो निचोड़ के भी बना सकते हैं, वॉश ना करके आप निचोड़ के डायरेक्ट कढ़ाई में डाल सकते हो फ्राई करने के लिए, लेकिन मैं इसको वॉश ही कर लेती हूँ। बना रही हूँ अभी चाय, अदरक, तुलसी और काली मिर्च डाल के। तुलसी हमारी नहीं हुई है इस बार, हमारे पड़ोस में जो भैया रहते हैं ना, उनके वहाँ बहुत अच्छी तुलसी हुई है, तो वहाँ से तुलसी के पत्ते लेके आए हैं और तुलसी वाली चाय बनाऊंगी मैं, क्योंकि तुलसी भी पेट के लिए लाभदायक होती है। तो इस वजह से मैं तुलसी, अदरक और काली मिर्च वाली, एक तरह का काढ़ा भी हो जाएगा इसलिए, तो ये चाय रहेगी। और लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और किचन जस्ट अभी क्लीन किया है मैंने, क्योंकि क्लीन करने की हिम्मत नहीं थी। हस्बैंड और मैंने दोनों ने मिलकर किचन क्लीन किया है। उन्होंने आटा गूंदा, मैंने रोटी बनाई फटाफट से। नहीं, रोटी भी उन्होंने बनाई, मैंने रोटियां सेकी, वो बेल रहे थे, मैं सेक रही थी। और किचन अभी क्लीन हुआ है। मॉर्निंग में ये सब्जियां लाए थे, भिंडी और करेले, 4 करेले थे, 2 करेले बना चुके हैं, 2 करेले और रखे हैं, ये किसी और दिन बनाएंगे। चाय बना रही हूँ। हस्बैंड अभी गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि सुबह से उन्होंने नहाया नहीं था। अभी स्कूटी क्लीन करी है, कार की क्लीनिंग करी है, और सुबह से घर के कामों में वो भी बिजी थे ना, तो इस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। तो अब जाके वो गए हैं शार लेने के लिए। और ये वाला डोर मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि पीछे साइड खेत में आग जलाई हुई है। जो पीछे खेत वाले हैं ना, उन्होंने खेत में आग जलाई हुई है, तो इस वजह से धुआं धुआं हो रहा है। तो मैंने दरवाजा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। जब आग बुझ जाएगी शाम को, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा खोल दूंगी, थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगा उससे। अदरक, तुलसी और काली मिर्च वाली चाय। इसके साथ में मैं ब्रेड लूंगी, क्योंकि ब्रेड खाने का मन कर रहा है। ब्राउन ब्रेड है ये, तो 2 ब्रेड सिंपल सी, फ्राई नहीं किया है मैंने इसको। और जस्ट अभी मेरी रिपोर्ट आई है टाइफाइड की, और रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हस्बैंड की भी टेंशन ख़त्म हो गई, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे और मुझे भी डर लग रहा था कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो अभी मैं मास्क पहन के बाहर सोसाइटी में वॉक कर रही थी, क्योंकि ना ऐसे में प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी सोसाइटी में सब लोग मास्क पहन के घूमते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे सब लोग थोड़ा वॉक करने के लिए निकलते हैं बाहर। तो बाहर मेन रोड पे तो जा नहीं सकते, तो सोसाइटी के अंदर ही वॉक करते हैं, तो सब लोग मास्क पहनते हैं। तो इसलिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं। आप लोग भी प्रिकॉशन लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खाना पीना एकदम हल्का रखिए। और मैं भी खाना पीना 2-3 दिन बिल्कुल हल्का रखूँगी। लौकी और मूंग की दाल वही खा रही हूँ मैं अभी सिर्फ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं खा रही हूँ। ऑयली तला भुना मिर्च मसाला वाला कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, इसकी एक तसल्ली हो गई कि टाइफॉइड नहीं है। इसका मतलब मुझे फूड पॉइजनिंग ही हुआ था। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया है। तो फीवर अभी नहीं है और वीकनेस भी अभी थोड़ी ठीक है, क्योंकि मैं बाहर वॉक कर रही थी। और थोड़ा बहुत काम करते रहो, खाना मतलब पानी वानी पीते रहो। ORS में पी रही हूँ, खाना पीना मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं हुई। तो ऐसे टाइम पे हमें अपने खाने पीने का, अपने हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। हॉस्पिटल में जाओ तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं। परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है हमारे ऑफिस में, मतलब हमारे ऑफिस में कह रही हूँ, हस्बैंड के ऑफिस में एक स्टाफ के पापा की तबीयत खराब हो गई। उनको कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 जा रहा था। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में वो लोग घूम के चक्कर काट के आ गए, कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला, कहीं पे भी बेड खाली नहीं था पूरे देहरादून में। और जो देहरादून का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे कोविड सेंटर बना था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो लास्ट में क्या किया उन्होंने, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया और घर पे ही उन्होंने ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा हुआ है अपने फादर को, और डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। तो अभी उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है। तो ऐसी हालत हो रही है, सब जगह पे बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं। तो इसलिए अपना ध्यान खुद ही रखने की ज़रूरत है अभी। और बस क्या कहूँगी, इससे ज़्यादा आपको पता ही है। तो चलिए, इस वाले रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ये रूम समेटना है थोड़ा सा। कपड़े वपड़े सब ऐसे ही हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के मैं यहीं पे लेटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खुला डुला है ना, वेंटिलेशन रहता है, बड़ा सा रूम है। अंदर वाले रूम पे लेटने में मुझे वो हो रहा था, सफोकेशन सा हो रहा था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो बाहर पे अंधेरा हो गया है और डिनर बना हुआ है, क्योंकि दोपहर की दाल बची हुई है इसमें बहुत सारी। तो ये हो जाएगा, हम लोग डिनर में खा लेंगे। और इसके अलावा सब्जी भी है, जो करेले की सब्जी मैंने बनाई थी ना, वो भी बची हुई है। तो थोड़ी सी सब्जी हो जाएगी, थोड़ी सी दाल हो जाएगी। बस आटा मुझे तैयार करना है, आटा गूंथ के तैयार कर देती हूँ। और आटा भी आज दोपहर में हस्बैंड ने गूंथा था ना, तो उसकी वजह से उनके हाथ में पेन होने लग गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका हाथ ऐसे मुड़ा था। तो उसकी वजह से और ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगी है। तो अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो आटा वगैरह मैं ही गूंथूंगी और रोटी भी मैं ही बनाऊंगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं फटाफट से।